हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। जानेंगे कि लिबर्टी क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता जो है, यह शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। यह जो है इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट को दर्शाता है और व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं बल्कि एक आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपना प्राण उत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग था। इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, सभी का एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। इसका जो इतिहास है स्वतंत्रता प्राप्ति का, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली यह अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इसे जो है पैट्रिक हेनरी ने अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। इस संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इतिहासकार रिची महोदय ने भी कहा कि जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार को ही माना जाता है। आदर्श दृष्टिकोण में भी मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय विचारधारा और मानव मात्र ही सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहता है और यह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु भी साधन मात्र नहीं बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है। अब जो है स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। तो जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, कहा जाता है कि वह आखिर है क्या? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है तो मनुष्य परस्पर संघर्षों में ही नष्ट हो जाएगा। तो सबल या सक्षम स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन, तो फिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? वास्तव में स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हुए। पहला जो है एक बंधनों का अभाव माना गया और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का अभाव। अब इन दोनों विचारों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम स्वतंत्रता के दो अर्थ को जानते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। रूसो भी इसी अवधारणा से प्रभावित था। स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ सकारात्मक है। इसमें जो है स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र की समर्थक है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में
कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। इस संबंध में जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्षधर में कई तत्व है जिसे स्पष्ट करता है सकारात्मक स्वतंत्रता को। तो पहला है कि स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। दूसरा, समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। तीसरा है, स्वतंत्रता का यही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। चौथा, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक होता है। पांचवा है, स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना भी आवश्यक समझा गया है। और आगे है, स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। ये जो है सकारात्मक स्वतंत्रता है। अब आगे हम स्वतंत्रता के प्रकार को जानेंगे। स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। ये जो है मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित होता है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ साथ जो है यह स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। रूसो ने भी कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह हर जगह बंधनों में जकड़ जाता है। अब दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी पर्सनल लिबर्टी। अब ये पर्सनल लिबर्टी क्या है? मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्र होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाया जाए। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। उन्हें अपनी पसंद का विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होना चाहिए। उसकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। इसे ही हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह सकते हैं। अब आगे है नागरिक स्वतंत्रता। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य जो है मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है, इसे ही जो है हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। हमारे देश में ये स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के रूप में संविधान में भी दिया गया है। इस संबंध में गेटिल ने कहा कि स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उसकी रक्षा भी करता है। आगे है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। यह जो है वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार होता है। पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए
स्वयं एवं अपने परिवारों का जीवन निर्वाह कर सके। यह आर्थिक सुरक्षा भी है। इसे आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने का भी प्रयास शामिल है, जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने एवं रोजगार की स्वतंत्रता हो। इसे ही जो है हम आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। अब है धार्मिक स्वतंत्रता। अब ये रिलीजियस लिबर्टी क्या होता है? रिलीजियस में क्या होता है? इसका संबंध अंतःकरण से होता है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या आस्था व आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन और धर्म के प्रसार की आज़ादी देता है, और धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या उसका बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति, यह स्वतंत्रता नहीं है। इसे हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। आगे है नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा इत्यादि जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाले व्यक्ति को नैतिक परतंत्रता की श्रेणी में रखा जाता है। आगे है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है, और कानून के समक्ष समान कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। यही सामाजिक स्वतंत्रता है। और आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक हो जाता है, अर्थात वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं गौण हो जाता है, तो इसे हम नेशनल लिबर्टी कह सकते हैं। अब आगे और अंत में है संवैधानिक स्वतंत्रता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी इनमें कटौती नहीं कर सकता है। इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो ये रहा स्वतंत्रता का प्रकार। अब जो है एक क्वेश्चन आता है जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, ये अलग से क्वेश्चन आता है, और इसे जो है अगले क्लास में पढ़ाऊंगी।